आंतरिक तौर से तुर्की पूरी तरह से कंट्रोल में है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी नहीं है। 11 साल से एर्दोगान तुर्की की सत्ता में मजबूती से काबिज हैं। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान क्यों परेशान है। एर्दोगान ने तुर्की की आंतरिक राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन पड़ोसी सीरिया को लेकर अब उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीएफ के लड़ाके जिस तरीके से इजराइल के साथ जा रहे हैं वो सीधे तौर पर तुर्की के खिलाफ हैं। तुर्की ने साफ साफ कह दिया है कि सीरिया का किसी भी हाल में बंटवारा नहीं होने देंगे, जबकि इजराइल और एसडीएफ की कोशिश सीरिया को 3 भागों में बांटना है। 11 साल से तुर्की की सत्ता में काबिज राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान इन दिनों काफी परेशान बताए जा रहे हैं। वो अभी तब जब तुर्की में सब कुछ कंट्रोल में है। 2019 के बाद से तुर्की में एर्दोगान की मजबूत सरकार है। उनके कई धूर विरोधी जेल में सलाखों के पीछे हैं। एर्दोगान की कूटनीति भी सही रास्ते पर है। एक तरफ एर्दोगान अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस को भी साथ कर चल रहे हैं। ईरान से भी उनकी अच्छी दोस्ती है, तो इजराइल के साथ भी उनका कारोबार सही चल रहा है। फिर एर्दोगान परेशान क्यों है? क्या है उनकी परेशानी? सीरिया में बशर अल असद का जाना एर्दोगान के लिए खुशखबरी था। असद के बाद एर्दोगान के भरोसेमंद सहयोगी अल शरा सीरिया के राष्ट्रपति बनाए गए। एर्दोगान इसके बाद सीरिया की एकजुटता की कोशिश में लगे हैं। इसके तहत उन्होंने सीरिया के अलावा कुर्द्स ड्रूज को जोड़ने की मुहिम में जुट गए। एर्दोगान की पहली कोशिश कुर्द्स को साधने की थी। सीरिया में एसडीएफ कुर्द्स लड़ाकों का संगठन है। शुरू में एसडीएफ के लड़ाकों ने साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, लेकिन अब बगावत कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसडीएफ के लड़ाके इजराइल के साथ मिल गए हैं। एसडीएफ के पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं, जिससे लड़ना तुर्की के लिए आसान नहीं है। परेशान होने की दूसरी बड़ी वजह है इजराइल का सीरिया में अटैक करना। दिसंबर 2024 से अब तक इजराइल ने सीरिया पर 400 हमले किए हैं। हर 3 दिन पर इजराइल सीरिया पर अटैक कर रहा है। इजराइल के निशाने पर सीरिया के मुख्य लड़ाके हैं। इजराइल और एसडीएफ की कोशिश सीरिया को 3 भागों में बांटने की है। एसडीएफ के लड़ाकों का जिन इलाकों में प्रभाव है वो तुर्की की सीमा से बेहद करीब है। इसलिए एर्दोगान बहुत परेशान है।